आपका स्वागत है द एब्सोल्यूट मास्टर स्काई एनीमे में एडवेंचर से भरा हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हर कोई पहले से ही जानता है कि तुम एक ढोंगी हो, एक बुजुर्ग होने का दिखावा कर रहे हो। क्या तुम जैसे छोटे शरारती विद्वान को क्या पता? खून की गंध आखिरकार फीकी पड़ने लगी। स्वर्गीय मार्शल पवित्र शरीर के साथ पैदा हुए लोगों के अत्यधिक विकसित इंद्रियां होती हैं, जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वह व्यक्ति जो 100 वर्ष में एक बार दिखाई देने वाली प्रतिभा के साथ पैदा हुआ हो, अगर वह व्यक्ति देखना चाहता है, वह पानी की गिरती बूंदों को भी देख सकता है। अगर वह सुनना चाहता है, हाँ, वह परेशान करने वाला विद्वान बच्चा फिर से मुरी मेलान को भड़का रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह निरीक्षण इकाई में है कि वह कुछ भी कर सकता है। उसे पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। हम तो बस शांति से खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह हर चीज में अपनी नाक घुसा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वह हमें बात करते हुए सुन सकता है ना? हाँ चलो भी, इस बारिश में वह हमें बिल्कुल नहीं सुन सकता। चलो बस चलते हैं। अगर वह सुनना चाहता है तो वह बारिश की आवाज के पीछे क्या है वह भी सुन सकता है। उन सभी क्षमताओं में से सबसे बड़ी में से एक अंतर्दृष्टि इंसाइट है। जब मैंने 19 साल की उम्र में स्थानीय सिविल परीक्षा पास की थी तो मुझे लगा कि मैं बस दूसरे से ज्यादा होशियार हूँ, लेकिन मुरी मेलांस के निरीक्षण कार्यालय में शामिल होने और रिकॉर्ड खंगालने के बाद मुझे पता चला कि मेरा शरीर वास्तव में स्वर्गीय मार्शल पवित्र के साथ पैदा हुआ था। बस एक अच्छे गुप्त मैनुअल को देखने भर से उसका अर्थ मेरे दिमाग में स्वाभाविक रूप से खुल जाता था और मैं इसे बिना किसी खास कठिनाई के मास्टर कर सकता था। उस शक्ति में मदहोश, लेकिन मार्शल दुनिया में सबसे पहले उत्कृष्ट मास्टर थे और मुझे महसूस करने में देर नहीं लगी कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति निशाना बन जाएगा। क्योंकि वैसे भी मार्शल आर्ट से ज्यादा किताबें पसंद थीं। मैंने अपने बच्चे से स्वभाव को उचित रूप से छिपाने का फैसला किया। मैं क्या बनूंगा और मैं किस रास्ते पर चलूंगा, यह कुछ ऐसा है जो मैं अभी नहीं जान सकता। किसी कारण से आज मुझे घर पर अपनी माँ की सामान्य से ज्यादा याद आ रही है। नामगम कबीले के स्वामी, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम जरूर विद्वान च्योन होंगे। लगता है तुम यहाँ अपना दिमाग ठंडा करने आए हो। नामगम कबीले के प्रमुख, और दूसरा नाम जो लोग उन्हें देते हैं, दुनिया की 3 तलवारें। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था। यहाँ से भी ऐसा लगता है जैसे वह सीधे मेरे आर पार देख सकता है। उसके जैसा किसी व्यक्ति का काम होगा। मैं सीधे बात पर आऊंगा। हो नहीं सकता। क्या उसे मेरे संविधान, शरीर की प्रकृति के बारे में पता चल गया? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे को एक सभ्य इंसान बनाओ। माफ करना, मैंने पहले ही जांच कर ली है। मैंने निरीक्षण इकाई के प्रमुख से आपकी सीखने की गहराई और आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में सब। मैंने यह भी सुना है कि आप ईर्ष्याजनक कमीने को सुधारा जो मुरीम एलांस के भीतर भी था। अगर आपका मतलब युवा मास्टर पाइंग सोइंग से है तो कुछ गलतफहमी हुई है। आपने शाही महल जाने का मौका छोड़ दिया और आपने अपनी माँ का इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए यहीं रुके हैं ना? अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं देखूंगा कि तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन मेरी माँ की बीमारी एक सामान्य बीमारी नहीं है। मैंने मूल्य कहानी सुनी है। अगर हम तुम्हारी माँ को यह लाएं और उन्हें दिव्य चिकित्सक डिवाइन डॉक्टर को सौंप दें तो कैसा रहेगा? दिव्य चिकित्सक, क्या दिव्य चिकित्सक सच में मौजूद हैं? और अगर तुम मेरे सबसे छोटे बेटे को एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करवा सकते हो, चाहे वह हेनलिन अकेडमी हो या शाही महल, तुम जहाँ भी जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा। तुम्हें शोहरत और रुतबा मिलेगा और तुम अपनी माँ का भी लाकर उनका इलाज भी करवा सकोगे। नामगुम कबीले का सबसे छोटा मुवे कितना भी कमीना क्यों ना हो, मैं उसे एक सभ्य व्यक्ति में बदल दूंगा। तुम छोटे कमीने, क्या तुम इतनी छोटी सी चीज भी ठीक से नहीं कर सकते? मैंने गीला तौलिया मांगा था। मैंने कब कहा था कि पानी का कटोरा लाओ? मुझे माफ करना यंग मास्टर, धत तेरे की। मैं पहले ही अभ्यास मैच के लिए तैयार होने में व्यस्त हूँ और अब मुझे इस तरह की बकवास से निपटना पड़ रहा है। तो यह है नामगुम मुबे, तुम क्या हो? तुम्हारे रूप को देखते हुए तुम वही नए लेखक शिक्षक होने चाहिए जिनके आने की उन्होंने बात की थी। हाँ, कबीले के मुखिया ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपा है। मुझे सच में समझ नहीं आता है कि मेरे पिता ऐसे क्यों करते थे। वह बेकार विद्वान को क्यों भेजते रहते हैं जो किसी काम के नहीं। तुम्हारे बात करने का तरीका छिछोरा है। कबीले के मुखिया ने यह कहा था, क्या तुम छोटे? वह अपनी भावनाओं को छिपाने की परवाह नहीं करता और आसानी से भड़क जाता है। मैंने दुखती रग पर वार करके उसका ध्यान आकर्षित किया है। इस आदमी में इस तरह की हिम्मत कहाँ से आती है? ठीक है, मैं तुम्हें उस साहस के लिए श्रेय दूंगा। आज तक नामगुंग मुबेक से किसी ने ऐसी बात नहीं की है। ठीक है, अगर तुम पूरे दिन भागोगे नहीं तो मैं तुम्हें अपना लेखक शिक्षक मानूंगा। बहुत अच्छा यंग मास्टर, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल शब्दों को नजरअंदाज किए जा सकता है। क्या हमें अपने बीच कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए? क्या ऐसी चीज के लिए लिखित अनुबंध? इस सुनक मिजाज विद्वान को देखो। ठीक है, अगर तुम चाहो तो ऐसे 10 अनुबंध लिख सकता हूँ। अगर तुम इसका मतलब नहीं समझते तो तुम्हें यह पता नहीं होगा कि दुनिया कैसे काम करती है। यह दिलचस्प होता जा रहा है। तो क्या मैं उस अनुबंध को थोड़ा सा और मजेदार बना दूं? तुम सचमुच कुछ और ही हो। ठीक है, इस लड़के को शर्त लगाना पसंद है। मुझे पैसा या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मेरे 1 साल तक गुलाम रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। बस एक गुलाम? क्या बचकानी शर्त रखी है? तुम और भी सारी चीज मांग सकते थे, लेकिन वह भी मजेदार लगता है। एक विद्वान से सही उम्मीद थी।
तुम्हारी लिखावट अच्छी है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगा यह दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। अपने खुद के हाथों से वह आसानी से भड़क जाता है और वास्तव में खुद का आनंद लेता है। यहाँ गर्मा गर्म नूडल्स हैं। अब मुझे आशीष बच्चे की गंदी आदतों को कैसे ठीक कराना चाहिए। वह सच में एक बच्चे की तरह उत्साहित दिख रहा है। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो अभी किया उसके लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा कारण होना चाहिए। बेशक मेरे पास है, तुम्हें उससे इस बार पूछना चाहिए। इस किताबी कीड़े विद्वान को एक समय है कि असली दुनिया कैसी होती है। तुम इतने घबराए हुए दिख रहे हो कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हो। मजेदार, क्या तुम उस मास्टर के सेवक हो? मैं तुम्हें समझाने का मौका दूंगा। तुमने उसे मारा क्यों? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसने अपनी तलवार नहीं निकाली तो वह किसकी बुराई संप्रदाय या अंधेरे रास्तों से नहीं है। और हैवी में कोई भी नामगुम मुबेक से लापरवाही से बात नहीं करता। दूसरे शब्दों में वह एक भारी व्यक्ति है। इन सभी लोगों में से उसने ठीक सही लक्ष्य चुना और झगड़ा किया। वह वास्तव में सिर्फ एक सामान्य अपराधी नामगुम मुबेक नहीं है। हालांकि यह मेरा इरादा नहीं था, मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। हालांकि तुम्हारी तलवार पर लगे 3 रंगों वाले फूंदने को देखते हुए तुम सुंगई संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट हो, है ना? क्या तुम हमारे संप्रदाय को जानते हो? निरीक्षण इकाई, कुछ समय पहले तुम्हारे संप्रदाय के नेता चेबोंग जियोंग गुइमुन को गंभीर क्षति होने के बाद एलांस के बुजुर्ग गैल से मदद मिली थी, है ना? वह सही है, लेकिन वह तो लगभग पूरी तरह से टॉप सीक्रेट था। मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैंने ही वह मामला संभाला था। कहीं तुम घोस्टवेल के वह पागल विद्वान तो नहीं हो? मेरी माफी, क्या आप विद्वान चेओन हो? हाँ हाँ हाँ, तो वह उपनाम इतनी दूर तक फैल गया। मैंने अभी बिना सोचे समझे बोल दिया। क्या वह मास्टर आर्टिस्ट अचानक उसके सामने क्यों झुक रहे हैं? ओहो चलो ही, अचानक यह सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने अभी तुम्हें तंग करने और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए ऐसा किया। ऐसे अपराधी के साथ इस तरह करना मुश्किल होगा। मैं इसे रेजिब वाले पागल कुत्ते को घुमाने जैसा मानता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? तो नामुंग कबीले के बिगड़े हुए यंग मास्टर ने खुद घोस्टवेल से विद्वान से झगड़ा कर लिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे वास्तव में यंग मास्टर के बारे में बुरा लगता है। वे दोनों वह क्या फुसफुसा रहे हैं? मेरी जिज्ञासा मुझे पागल कर रही है। अब चीजें दिलचस्प होने वाली है। तुमने उस मार्शल आर्टिस्ट से क्या कहा था? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस विनम्रता से माफी मांगी। हाँ, इस आदमी की बात सुनो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे तुम्हें ठीक से कुचलना होगा और उस अभिमानी रेव्य को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही कम पसंद करता हूँ, खासकर वह चेहरा। मेरे विपरीत तुम में है अजीब हवा भी है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हट जाओ, मैं नामुंग कबीले का नामुंग मुबेक हूँ। उस कमीने अपराधी ने अपने पैर पर नूडल्स कटोरे का गिरा दिया। वह घटिया छोटा विद्वान, मैं तुम्हें मुझे चुनौती देने की कीमत दिखाऊंगा। अब से यह विद्वान यह सब कुछ समझ जाएगा जो अभी हुआ है, तो ध्यान दो। क्योंकि वह एक टूट चुका किताबी कीड़ा है, उसके लिए सब वापस भुगतान करना मुश्किल होगा। तो अपनी उस महान जुबान का इस्तेमाल करो और फिर से बाहर निकलने की बात करो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं करूंगा। फिर से चीजों को जबरदस्ती कर रहा हूँ नामगुंग मुबे, लेकिन यह कोई भी नामगुंग मुबे की बकवास पर आपत्ति नहीं करेगा तो वह सारी बकवास मेरी तरफ आ रही है। यहाँ के व्यापारियों ध्यान से सुनो। अब से यह नूडल स्टॉल और इस गली का स्टॉल शुल्क नामगुंग कबीले के युवा यंग मास्टर मुबेक द्वारा प्रतिबंध किया जाएगा, है ना? मैं इस तरह घटिया बाजार का प्रतिबंध क्यों करूंगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नामगुंग कबीले के नाम का इतनी हल्के में इस्तेमाल करने की? विद्वान, एक पल के लिए माफ करना। हमारे दूसरे गुट इस तरह गली के प्रभारी रहा है और स्टॉल शुल्क वसूल कर रहा। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? मैं सोच रहा था कि इस जगह का इतना बुरा प्रभाव था, कौन कर रहा था? और वह तुम लोग थे। अगर तुम लोग हफ्ता वसूलना जारी रखते हो तो युवा यंग मास्टर नामगुंग मुबेक नामगुंग कबीले के नाम तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करेंगे। तुम दूसरे गुट से हराने वाले तो नहीं हो क्या? बिल्कुल, मैं बेहतर करूंगा। तुम सबने यह सुना। साथ ही हफ्ता वसूल प्रतिमाह एक न्याय और एक पुण्य निर्धारित किया जाएगा। एक न्याय पुण्य प्रतिमाह। क्या उसने अभी एक पुण्य न्याय प्रतिमाह कहा? सब में नामगुंग कबीले के लायक नामगुंग कबीले हमारे लिए आगे आ रहा है, तो इसलिए उसने दूसरे गुट को दिखाने के लिए नूडल्स गिराए। युवा यंग मास्टर नामगुंग कबीले धन्यवाद। क्या वे मुझे धन्यवाद कर रहे हैं इस जैसी चीज के लिए? मैं केवल वही व्यक्ति जो हमारी परवाह करता है, वह यंग मास्टर नामगुंग मुबेक हैं। यह बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षों से मुरी मेलांस में कई बदमाशों का अलग करने के बाद एक निष्कर्ष स्पष्ट हो गया। इस तरह अधिकांश से बचकाने अपराधियों में ध्यान की कमी से उत्पन्न एक वैज्ञानिक समस्या होती है। थोड़ा सा ध्यान और स्नेह के इलाज। आप उस विद्वान को जानती हैं? मैं उसे इसी गली में पहली बार देख रही हूँ। वह शायद नामगुंग कबीले द्वारा लिया गया एक विद्वान। वह उस अपराधी से ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, लेकिन वह उसे इतनी अच्छी तरह से संभाल रहा है। यह पार्ट यहीं खत्म होता है। माफ करना, यह मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।